क्या दिक्कत आ रही है? सड़क की बस बीमार हो जा बंदा जा नहीं सकता। मैं रस्ती ने दो तीनों गाँव में। हाँ जी। सबसे पहले हमें ये दिक्कत है, जब हमें 4 पाई के ऊपर उठा करके अस्पताल तक पहुँचाना पड़ता है आदमी मरीज। जब उनको हम 4 पाई पर उठाते हैं, हम बड़े शर्म आती है, लोग हमारा ठट्ठा करते हैं। 83 में मेरे पिताजी मरे जी, मेरा खुद पिताजी मरे, सबको पता है। पानी बहुत ज़्यादा था, हर था, हमें वहीं पर रुकना पड़ गया 4 पाई उतार करके, और 2 घंटे में उसकी डेथ होगी। हमारे नौ की तो सारी दिक्कत है जी, वो सड़क बन जा, हमारी सब कुछ है जी। हम सरकार को भी यही दुआ करते हैं भी हमारी सड़क बनाई दो। जब बारिश हो जाती है तब क्या हालात होते हैं? फिर तो जी बारिश में नदी चढ़ जाती है जी, नदी में लखा नहीं जनता, और वहीं वापस फिर मुड़ कर वापस चले जाते हैं। नदी में पानी बहुत, मोरनी तक का पानी आवा। गवर्नमेंट इतना भी सोच रही भी, उन भी तो बथेरे लकड़े गिर जा, जंगल में कितनी लकड़ियां गल गल का खाते लग रही है, उसको नहीं देख रही। मारे 2 पेटियां करनी देख रही, जो से सड़क के किनारे मारे उसका का खात्मा कर रही सरकार। कहा जाता है कि विकास का रास्ता सड़कों से होकर गुजरता है, लेकिन यदि सड़क नहीं होंगी तो विकास की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इस वक्त हम पंचकुला जिले में मौजूद हैं। चंडीगढ़ से महज 50 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर ये हालात हैं। आप रास्ता पहले देख लीजिए और फिर इस रास्ते के कारण लोगों की ज़िंदगी कितनी दुरूह हो चुकी है ये आपको बताएंगे। दरअसल यहाँ पर 3 गांव हैं जो कि मोरनी के इलाके में पड़ते हैं, ठाठर, माधोवाला और बीड़। इन 3 गांव में जो पक्की सड़क जाती है वो मोरनी से होकर के आती है, लेकिन इनको यहाँ से रायपुर रानी बहुत पास पड़ता है। इनके तमाम जो काम हैं वो इसी इलाके में होते हैं, लेकिन लोगों को इस कच्चे रास्ते से नदी और बारिश के जो कई नाले हैं उनमें से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ के लोगों को क्या परेशानी आ रही है उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है? यो मधोवाड़ा जी। आपका क्या नाम है? टेकचंद। टेकचंद जी, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों रास्ता ज्यादा दिक्कत आ जी, बहुत ही बेज है रास्ते में। इसमें दूध भी खिंडा कहीं फेरी इनका ने लेकर आवा ना ऊपर थे, दोजी पपाड़े नू दोजी भी लख जा, कहीं फेरी बीमार समार हो जा, उसकी बहुत दिक्कत आ ने। 3 गाँव बहुत तंगी माँ, और यो गोविंद पर लग सड़क है रिया, अग्गा तो थोड़ी टुकड़ा आयो, कोई ज़्यादा नहीं है, 5-4 किलोमीटर का टुकड़ा सारी भी। इतना तो कर सका सरकार जो करने पर आ जा। यदि बीमार कोई हो जाता है तो अस्पताल में कैसे लेके जाते? बस क्या करा, बेबसी नू बाजे बाजे नहीं गुजर जा, जितना यो ही नहीं भीड़ में। ये छोकरी मरो गई, बस लेकर जी गई नहीं गया रात नू। ऐसी ऐसी समस्या है वहाँ, इसमें तो बहुत दुखी हुए पड़े लोग। यदि ये सड़क पक्की होती तो उसकी जान बच जाती। हाँ, बच जाती जी। रातों नू ले जाते, आधी रात उसी वक्त डॉक्टर पर पहुंच जाते, खबर बच हो सकती। तो ने बहुत तंगियां है रिया इन लोगों को। जब बारिश हो जाती है तब क्या हालात होते हैं? फिर तो जी बारिश में नदी चढ़ जाती है जी, नदी में लखा नहीं जनता, और वहीं वापस फिर मुड़ कर वापस चले जाते हैं। नदी में पानी बहुत, मोरनी तक का पानी आवा। इस वास्ते बहुत समस्या है जी कि हाथ बांध का यही बात आ भी, चलो सरकार की गाड़ी मिन्नत आ भी सड़क बन जा, थोड़ी टुकड़ा सड़क का बन जा तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। जब बारिश यहाँ से हो जाती है तो ठाठर, माधोवाला और बीड़ गांव के लोगों को रायपुर रानी आना हो तो वो कहाँ से होकर आते हैं? कहीं से नहीं आ सकते जी। 2 गाँव तो आ नहीं सकते। ठट्ठर के भी बहुत दूर न सड़क आई आ, वहाँ न आ सका ये, लेकिन शॉर्टकट नहीं आ सकते क्योंकि नदी का रास्ता है जी। हाँ जी।
यहाँ से रायपुर रानी महज 7-8 किलोमीटर दूर है और यदि इनको पक्के रास्ते से यहाँ पर आना हो तो कम से कम इनको 25 किलोमीटर मोरनी जाना पड़ेगा और वहाँ से होकर के आना पड़ेगा अस्पताल जाने के लिए भी और तमाम ज़रूरियात की चीज़ों के लिए भी। किस तरह से दिक्कतें आती हैं? दिक्कत यही है जी, बस ये रास्ते की है रही जी, घूम का कहीं से कहीं नहीं जाना पड़ा। बारिश पड़ जा चढ़िया मन किस तरह चला, गिल्ले में चले नहीं जिंदा है। घास की बहुत दिक्कत है पशुओं की। घास किस तरह लेकर यहाँ से कि जी गड्डी नहीं आंदी, पट्टी नहीं आंदी, कुछ नहीं आंदी, बहुत दुखी है जी। तो सरकार से कभी आपके विधायक से किसी सांसद से बात नहीं हुई इस बारे में? ना जी अड्डी बात नहीं हुई है। बजे कायदे भी मंजूर होगी, कहा मंजूर होगी। इब यो पता लग रहा भी जंगलात वाले पेड्या खूणा नहीं जान दींदे, वो जंगलात वाले अड़ारे तांस इब इनका कर दे सरकार लाज। क्या सोरे 10-20 पेड्डे बढ़ जाएंगे, क्या जुल्म हो जाएगा? मारी तो निकल जाएगी सड़क, मारी तो जूनी बन जाएगी। गवर्नमेंट इतना नहीं सोच रही भी, भी तो बथेरे लकड़े गिर जा, जंगल में कितनी लकड़ियां गल गल का खातो लग रही है, उसका नहीं देख रही। मारे 2 पेड्या कर नहीं देख रही, जो से सड़क के किनारे मारे उसकर का खात्मा कर रही सरकार। सरकार ਨੂੰ सोचना चाहिए। तो सरकार को सोचना चाहिए। ठाठर, माधोवाला और बीड़ गांव के लोगों को बड़े लंबे समय से इंतजार है कि यहाँ से एक सड़क बन जाए और वो रायपुर रानी से जुड़ जाएं, लेकिन उनको रायपुर रानी जाने के लिए 25 किलोमीटर मोरनी जाना पड़ता है और फिर वहाँ से रायपुर रानी होकर आना पड़ता है। यानी कि 7-8 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उनको 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ता है। अब आगे और हम गांव में जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर उनकी ज़िंदगी सड़क के बिना किस तरह से दुरूह हो चुकी है। हम बीड़ गांव में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे किस तरह की दिक्कतें इनको पेश आ रही हैं। रास्ता न होने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आपको आती हैं? सबसे पहले हमें ये दिक्कत है, हमें 4 पाई के ऊपर उठा करके अस्पताल तक पहुँचाना पड़ता है आदमी मरीज। और जो मतलब डाइवेस केस हैं, औरतें हैं, जब उनको हम 4 पाई पर उठाते हैं, हम बड़े शर्म आती है, लोग हमारा ठट्ठा करते हैं कि वो 4 पाई पे ले जाना पड़ता है जनाब। एक औरत मेरे 20-25 साल हो गए, उसके यहीं पर बच्ची ने जन्म ले लिया रास्ते में, और लिया था। बाकी आज से 84 मेरे पिताजी मरे जी, मेरा खुद पिताजी मरे जी, सबको पता है। तो वहाँ से 4 पाई पे उठाया, ये रास्ता तो उससे इतना बिल्कुल नहीं था, नदी से रास्ता था। तो 4 पाई पहले गाड़ी नदी में पानी था जनाब, पानी बहुत ज़्यादा था, हर था, हमें वहीं पर रुकना पड़ गया 4 पाई उतार करके। और 2 घंटे में उसकी डेथ होगी। वहाँ से लेकर फिर अपने घर जाकर दाग दे दिया, क्या करते हैं, और क्योंकि अस्पताल तक पहुँचाने का मौका नहीं मिलता। हाँ जी, अभी एक और औरत की डेथ हुई जी, कोई 10 दिन पहले मारा ने। हाँ 10 दिन है बस। तो ये ले जाने की वजह से रात तो उसको डेथ होगी, वहाँ ले जी नहीं पाई जी, गड्डी नहीं मिली ना आई। वहाँ से गड्डी कोई आने आ रहा, रास्ता मांगा 2000 रुपये मांगा, 2000 में पहुँच देनी, दवाई हम दे नहीं सकते जी, ना अस्पताल तक ले सका जी मरीज नू। हमारे नौ की तो सारी दिक्कत है जी, वो सड़क बन जा, हमारी सब कुछ है जी। हम सरकार को भी यही दुआ करते हैं भी हमारी सड़क बनाई दो, और कोई जरूरत नहीं मानो। हम सवेरे बच्चे को लेकर जाते हैं, हमारी दिहाड़ी भी खत्म हो जा जी, हम जो दिहाड़ी कराना वो भी नहीं जी हमारे को मिलती। हमें या बच्चे को लाना पड़ेगा या ले जाना पड़ेगा। तो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? 5 किलोमीटर है जी, 5 किलोमीटर जाएंगे बरसात में तो 2 महीने जाते नहीं जी हमारे बच्चे, 2 महीने हमारे कट जा। पढ़ाई नहीं होती जी, ना पढ़ाई हुआ ना हमारे बच्चे आज तक कोई नौकरी में लग सके जी, पढ़ाई की वजह से। गांव में से कोई सरकारी नौकरी में कोई नहीं है जी, यहाँ से कोई सरकारी नौकरी में नहीं है यहाँ गाँव में, ना मध्य से ना उरे से कोई भी आदमी नहीं है जी नौकरी में, मरा उरे थे। ये सरकार। आपका क्या नाम है? मुख्तार अली। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी तो 85 साल 86 साल उम्र है। तो 85-86 साल से यहाँ पर ये सड़क को बनाने के लिए आपने कभी किसी जो वोट मांगने आते हैं MLA MP किसी से बात नहीं की? बहुत आंगेल करी जी, सब कह जानी बना देंगे, वोट ले जा मुड़ का मन तो अलग देखा नहीं कोई, ना हमारा किसी ने कराया। गए कहा हो बन जाएगी बस ये कह दिया जी, बनाई किसी ने नहीं है जी। 47 से लेकर मैंने 47 की हो सा जी, आयन पूरी हो सा, 47 से लेकर आज के दिन तक हमारी तो वही पोजीशन है जी। यूँ कहते हैं कि आज़ादी आएगी, देश आज़ाद हो गया, देश में सब कुछ मिल गया, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ये, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमने तो सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है जी,
एक बच्चा यहाँ से आया रोशन खड़ा जियो, इसका लड़का बीमार हो गया। रात में ये डांगरी नदिया जी, चौबसे का महीना नदी के किनारा बैठे रहे, लड़का लड़के की वही मौत हो गई थी जी। इसका लड़का 13-14 साल का। रोशन जी, क्या घटना हुई थी? जी बस नदी में पानी आ गया, बारिश ज़्यादा हो रही थी, नदी में पानी आ गया, इसलिए हम पार नहीं निकल सके, तो यहीं बैठ रहे, फिर क्या करते, वहीं से वापस मुड़ के आएगी जी। हाँ, डेथ होगी। और जो फिर डेथ होगी जी। कितनी उम्र थी? 4 साल का बच्चा था जी। हाँ। तो यदि मोरनी की तरफ जाना पड़े, उस साइड में कितनी दूर अस्पताल पड़ता है? हमको यहाँ से तो 5 पैदल जाना, रायपुर पड़ा जी मानो, तो मोरनी तो यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ा जी मेरे को जाना, जंगल का रास्ता है, मैं मोरनी भी जा सकते यहाँ से। सड़क वहाँ भी नहीं जाती? नहीं, यहाँ से सड़क कोई नहीं जाती है, वहाँ भी यहाँ से कोई सड़क नहीं है मोरनी के लिए भी। ये गांव सड़क से जुड़ा ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ा जी, सड़क से बिल्कुल नहीं जुड़ा है। चाहे मोरनी जाना हो या रायपुर आनी, कहीं भी सड़क नहीं है? कहीं भी सड़क नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है जी। पहली बात जनाब यह है, जितनी भी आज तक सरकारें बनी, सब ने हमारे साथ आकर दावा किया कि आपका रास्ता बन जाएगा, सड़क बन जाएगी, वोट दे देना। वोट हम देते ही हैं, कभी कोई हार जाता है, कभी जीत जाते, तो हमारी बस की बात नहीं होती। कईयों ने हमारे साथ में वायदे किया आकर के यहाँ भी, अगर मैं जीत गया तो आपके यहाँ रोड पहुँच जाएगा, सड़क बन जाएगा, स्कूल बन जाएगा, आपके दिखते हैं सबका हल हो जाएगा। और जब मौका निकल जाता है, अपना पद के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर हमारी बात कोई नहीं पूछता। जब जाते हैं, पहली बात तो वहाँ हमें कोठे बढ़ने नहीं देते। कभी यहाँ चौधरी साहब नहीं आए, भाई पहले ही कह दें, यहाँ नहीं चौधरी साहब है। अगर मिलने की कोशिश भी करेंगे, किसी जगह उसको मिलेंगे भी, तो वो कहेंगे कोई बात, तुम्हारा हल हो जाएगा, अभी बहुत समय पड़ा है। तो ऐसे ही हमारी महापुरुषों, हमारी जैसे ही मेरी उम्र 75-74 साल हो चुकी है जी, मेरी उम्र खुद इतनी है, तो आज तक हमें वही भीड़ भाड़ में ही रहे। हम बच्चे नहीं पढ़ा सकते, स्कूल में जाने के लिए बच्चों को बड़ी दिक्कत है। आज हिंदुस्तान के अंदर ये बताओ, देश से कुएं कुएं निगाह मारो कि कहीं से बच्चे 4 किलोमीटर पैदल जाते हैं और नदियों से पार करते हैं। मध्य 5 किलोमीटर पड़ता है, पैदल बच्चे तट स्कूल में जाते हैं। बच्चों को जब लेडीज की डिलीवरी होती है, उस टाइम तो बहुत दिक्कत हो। 4 पाइप ले जाना है इसनू। हाँ जी, जनानी नु भी जनानी मरी जी हमारे पास, इतना उथू चढ़िया जी, इसनू इतना लेकर नदी के किनारा गए जी, साधन बुलाया, इतना पूरी होगी जी। स्त्री हमारे पास कहीं हुई है जी, इसके घर वाली स्त्री हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं जी बेचारी के। बस ऐसी हो जी, हमारा कोई साधन नहीं है, बहुत दिक्कत आ जी। तो ऐसे तो जो आपके लड़के हैं जो शादी के लायक हो गए हैं, उनका रिश्ता होने में भी दिक्कत होती है? में तो ज्यादा दिक्कत आ जी, रिश्ते वाले तो अंधी नहीं कहा, रास्ते नहीं है जी, वहीं ते मुड़ जा जी गोविंदपुर से। दोनों गाँव में नहीं रिश्ता होता जी, कहीं तो किसी कास्ट की लियावा जी, कहीं तो किसी कास्ट की लियावा, फिर क्या करा जी। क्या तो जब वोट मांगने आते हैं तो आप उनसे सवाल नहीं करते? हाँ जी, वोट वाले न्यू कहा जी, कहा हम बस बनवाए देंगे, हमारा इलेक्शन होने दो, फिर हम सड़क बनवा देंगे जी। कहा सारी जिंदगी लंगी जी, 25 साल तो हमारे 7 दिन हो गए जी हुई नू। हम बुंगा टिब्बी के हैं जी, जद भी नहीं बनी सड़क, गाड़ी ने आने भी ब्याने नु रहे हैं जी, उनके भी नहीं रिश्ते हो रहे। रिश्ते कहाँ से होंगे जी, रास्ते देख लें जी। और बाकी ये जनानी इतनी तकड़ी थी जी, हमारे पास गुजरी हमारी जेठानी, बस इतना लेते रहे जी नदी के किनारे, ताई इतना बेचारी रास्ते में जाए कहेगी। फिर डॉक्टर भी नहीं आना चाहते जी, उरा डॉक्टर कहाँ से आऊँगा, इतना रायपुरानी लेते रहे जी, इतना पूरी होगी वो बेचारी। तो ये बीड़ गांव की कहानी है, जहां पर लोग बीमार होते हैं, उनको चारपाई पर उठाकर लेकर यहां से ये जाते हैं, और नदी में यदि पानी हो तो उसी किनारे पर बेबसी के साथ बैठते हैं और वहां पर दम तोड़ देते हैं। अभी हमने 4 लोगों से के साथ बातचीत की, किसी के बच्चे ने दम तोड़ा, किसी के पिता ने और किसी की पत्नी ने। कमोबेश पूरे बीड़ में ये दर्द है कि रास्ता नहीं है, और उससे भी बड़ी परेशानी है, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को इस नाले को पार करके जाना पड़ता है। जब नाले में पानी होता है तो बरसात के 2-3 महीनों में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और इसी की वजह है कि इस गांव में आज तक किसी को कोई सरकारी नौकरी भी नहीं मिली। और सबसे बड़ी एक और जो समस्या इस गांव के लोगों को, इस इलाके के लोगों को है कि उनके शादी के लायक होने वाले बच्चों के लिए कोई रिश्ते नहीं करता है, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी को इस गांव में ब्याहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ते नहीं हैं और रास्तों की वजह से दिक्कतें पेश आती हैं। और कम से कम इस तरह के और भी यहाँ पर कई गांव हैं। अभी हम आगे चलेंगे और वहाँ भी दिखाएंगे कि लोग किस बेबसी के साथ आज भी 2022 में इन हालात में रह रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? सड़क की बस बीमार हो जा बंदा जा नहीं सकता, मैं रस्ती ने 2-3 गाँव में। हाँ जी,
रास्ता होंदा फिर क्या धक्के खाने दे। हाँ जी, ये माल देना तो कोई गड्ढा गया हुआ ताले ते कुछ भी नहीं आंदा जी। ये सुहाने ते घास लियावा बस आन लगी वही घास आ जी। ना कुछ कर सका, त्याड़ी भी नहीं कर सकते। ये डंगर दो दो चार चार उन्होंने घास पाना जी, नहीं वहाँ पक्का मर जाएंगे। दूध लेने वाले आ जाते हैं? ना जी, दूध गोबिंद पे पावा जी। हाँ कितनी जी, दूर जाना पड़ता है? 4 किलोमीटर आ जी। क्या नाम है आपका? तेजा जी। ये तेजा है बीड़ गांव के। इनके सिर के ऊपर आप ये वजन देख सकते हैं। यदि यहाँ पर रास्ता होता तो ये बैलगाड़ी में अपना चारा ढो सकते थे, लेकिन सिर के ऊपर इतना इतना वजन लेकर जाते हैं। और जो दूध है उसको खरीदने के लिए भी यहाँ पर कोई मिल्कमैन नहीं आता है, बल्कि ये अपना दूध भी यहाँ से कई किलोमीटर दूर गोविंदपुर गांव में नदी का रास्ता पार करके लेकर के जाते हैं। सुबह ये चारा इकट्ठा करने में और फिर इसको घर तक ले जाने में और फिर दूध गोविंदपुर ले जाने में ही इनकी जिंदगी